गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चों के मैसेजेस, कमेंट, कॉल्स आए पिछले कुछ दिनों के अंदर और बोल रहे थे कि सर इसके ऊपर आप कोई वीडियो बनाइए और कुछ जवाब इस पर दीजिए ताकि थोड़ा सा हमें पता चले कि क्या अब आगे हमें जो है वो करना चाहिए। ठीक है, कुछ नई नई चीज़ें और सामने आ रही हैं अब इस समय पर। ठीक है, तो आज की वीडियो को जो हमारा मेन मोटिव है और या फिर जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। बच्चों के सवाल हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है, नोटिस कब तक जो है वो आएगा, क्योंकि मैंने ही बताया था आप लोगों को कि दिवाली के बाद आप लोगों का नोटिस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक अपडेट यहाँ पर और आ जाई है पीएनपी से, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथ ही जो भी कोई नया साथी आज पहली बार चैनल पर जुड़ा है, खास करके 2023 बैच, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए आप लोगों के लिए भी यहाँ पे लिखा गया है 2023 बैच के लिए पीएनपी वर्सेस कॉलेज। ये क्यों लिखा है मैंने, इसके ऊपर एक चीज़ आप लोगों को अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 23 बैच का बच्चा ज़रूर जुड़ जाए ताकि आप लोग जो ये कोर्स करने वाले हो अब आप लोगों के सामने ये समस्याएं ना आए जो आपसे पहले वाले बैच को आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों को जुड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों के सामने हर एक अपडेट समय से आप लोगों तक पहुंचते रहे और जो गलतियां यहाँ पर बच्चे कर देते हैं वो गलतियां आप लोग करने से बचें। ठीक है, बहुत से लोग चैनल से जुड़ के काफ़ी बेनिफिट उन्हें मिला है, काफ़ी उनको हेल्प हुई है। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़िए और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा वो है एग्ज़ाम को लेकर के कि एग्ज़ाम कब होगा। अब सचिव सर ने खुद से तो बोल दिया था कि दिसंबर में मैं आप लोगों को एग्ज़ाम करा लूँगा, बट अभी तक यहाँ पर कोई भी नोटिस देखने को आप लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब भी कभी एग्ज़ाम होता है उससे 25 दिन 20 दिन पहले एक नोटिस ज़रूर आता है जिसमें मेंशन रहती है सारी चीज़ें कि किस किस सेमेस्टर का क्या क्या एग्ज़ाम जो है वो करवाया जा रहा है और किस तारीख से किस तारीख तक आप लोगों के फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों का एक नोटिस या डेट शीट जारी की जाती है और फिर आप लोगों के एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है एग्ज़ाम नोटिस, तो एग्ज़ाम नोटिस अभी तक नहीं आया है। और जिस अपडेट की मैं यहाँ पर पीएनपी से बात कर रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट हमारे ही ग्रुप की आज पीएनपी गई थी, उनका कुछ इशू चल रहा है, वो इशू आपका इस पॉइंट में छुपा हुआ है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने जब एग्ज़ाम के बारे में पूछा तो अभी उन्होंने ये वहाँ से जवाब मिला उन्हें कि एग्ज़ाम को लेकर के अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर के कोई योजना भी नहीं बनाई गई है और जल्द इस पर कार्य होगा और फिर जल्द से जल्द आप लोगों की परीक्षाएं जो है वो करवाई जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ वहाँ से सामने आई है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि आज हो गई है आप लोगों की 16 तारीख। ठीक है, 16 तारीख यहाँ पे हो गई है और अगर नोटिस आप लोगों का अभी नवंबर में आ जाता है, अब आगे आ जाता है, तो तब आप मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट में एग्ज़ाम आप लोगों के पॉसिबल हैं। ठीक है, मिड या लास्ट में। ठीक है, उससे पहले एग्ज़ाम पॉसिबल आप लोगों को कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना जल्दबाजी में तो इतना सारा काम ही करेंगे नहीं। और अगर ये अभी भी नवंबर में नोटिस नहीं निकालते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एग्ज़ाम आप लोग मान के चलिए ये जनवरी में ले जा सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू यहाँ पर है और इस चीज़ को लेकर के डाउट काफ़ी सारे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के फ़ोन ये आए थे कि सर कि दूसरे व्यक्ति ने हमें ये बताया कि आप लोगों को एग्ज़ाम दिसंबर की 3 तारीख को है, किसी ने ये बताया है कि दिसंबर के मिड में है, किसी ने ये बताया है। तो देखो ये सारी चीज़ें जो है वो आदमी अपने हिसाब से अनुमान या जो सोर्सेज से उन्हें पता चलता है वो बता देते हैं, बट जब आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि नोटिस आने के तुरंत बाद एग्ज़ाम नहीं होता है, नोटिस के बाद 20 से 25 दिन या 20 दिन तो मिनिमम आपके रहेंगे। तो यहाँ पर नोटिस ही अभी नहीं आया तो एग्ज़ाम तो पॉसिबल 3 तारीख को आप लोगों का है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि नोटिस जैसे ही आएगा आप लोगों को चैनल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप लोग बने रहोगे तभी आप लोगों को ये जानकारियाँ मिल पाएंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर मैं यहाँ पे दूसरा लेता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का ये बैच वाला जो मैटर है 2023 वाला, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें सामने आई है। यहाँ पर जो कॉलेज वालों ने कुछ बच्चों के साथ यानी कि अलग अलग जगह पर मुझे कुछ चीज़ें मिली है, हालांकि ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हुई है कि कॉलेज वाले यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं, अपनी गलतियाँ छुपाते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैटर ऐसे आए हैं कि कॉलेज वालों ने कुछ गलतियाँ की या कॉलेज वालों ने कुछ भी गलत चीज़ें की, फॉर्म नहीं फिल किया या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक कर दी है और उसके बाद वो उसे घुमा फिरा करके बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। अब बच्चे को नहीं पता होता है इस बारे में कि मुझे इस समय पर क्या करना चाहिए, तो बच्चा मिसगाइड होता है।
बच्चा समय वेस्ट करता है और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आप लोगों के इस कोर्स पर पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बारीकियां आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। तो इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जुड़ने के बाद पता चलती रहेंगी और आप लोग ये गलतियाँ ना करें। क्योंकि कॉलेज मिसगाइड करता है, पीएनपी पर टालता है, और पीएनपी फिर उस चीज़ की ज़्यादा तो सीरियस नहीं लेती, वो सीधा बोल देती है भाई कॉलेज वालों की गलती है, कॉलेज वाले बोल देते हैं पीएनपी की गलती है, और कहीं ना कहीं उसके बीच में फिर बच्चे का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक मैटर मेरे सामने आया पिछले कुछ दिनों में, तो उसमें यही है, कॉलेज वालों ने मिसगाइड किया, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। और भी अलग अलग ज़िले से ये मैटर आए हैं, कुछ के सॉल्यूशंस निकल चुके हैं और कुछ के अभी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो। अब बेटर है यहाँ पर बैक एग्ज़ाम वाला, कि बैक एग्ज़ाम को लेकर के क्या चल रहा है। नोटिस जब आएगा, नोटिस के अंदर मेंशन होगा कि बैक एग्ज़ाम कब लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है। क्योंकि आप लोगों ने अभी ऑडियो सुनी होगी कुछ समय पहले, और हमेशा से सचिव सर यही कहते हुए आए हैं कि एग्ज़ाम आप लोगों का मैं स्पेशल नहीं कराऊंगा, जब एग्ज़ाम होगा मैं तब कराऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने ये डाउट यहीं पे छोड़ दिया है कि एग्ज़ाम नोटिस आएगा। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम नोटिस जब आता है उसमें मेंशन रहता है कि फ़लाने फ़लाने बैच के इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और इनको मौका मिल रहा है। वो सारी चीज़ें उस नोटिस में मेंशन रहती हैं। तो हमें वेट करना पड़ेगा उस नोटिस का, और नोटिस कब आएगा इसको अभी कोई नहीं जानता है। नोटिस आने को तो आप लोगों का नेक्स्ट वीक आ जाए, अगर इन्हें एग्ज़ाम जल्दी कराने होंगे, और अगर इन्हें एग्ज़ाम डिले करने होंगे तो नोटिस फिर कुछ और लेट आएगा। ठीक है, और नोटिस के अंदर क्या चीज़ें रहेंगी वो तो देखो तभी पता चलेगा कि बैक वालों के लिए कुछ इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि कुछ बच्चों के मुझ पे फ़ोन आए थे कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारा एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। अब उन्हें किसी सोर्सेज से या जैसे भी कुछ ना कुछ डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि एससीईआरटी डायरेक्टर चेंज हुई है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मैडम चेंज हुई है और उन्होंने कुछ बच्चों से कहा भी है कि हमें नहीं पता इसके बारे में क्या है, या रूलिंग नहीं है इस चीज़ की। तो उस चीज़ को लेकर के वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे उन्हें इसके बारे में पता नहीं है, या फिर वो बच्चों को एक तरीके से बोलते हैं कि टालने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप लोगों के पास सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग कोर्ट केस जीते हुए, तो आप लोगों के पास एक सबूत है कि आप लोग हाई कोर्ट से मुकदमा जीत के यहाँ पर आए हुए हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 चांस पहले कभी नहीं दिया गया है, 4 चांस पहले भी दिया गया है। ठीक है, अब एक स्पेशल यहाँ पर सर ने 2000 बच्चों को दे दिया था। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने उस चीज़ का ये बोल दिया है कि उन्होंने दया भाव से दे दिया है, पर ऐसी कोई रूलिंग नहीं है। बट जितना हमने देखा, जितना हमने सुना है, तो भाई पहले से ही चांस मिलता हुआ रहा था। रैंडमली 150 बच्चों को ये हर बार दे देते थे। बट अब जब से कोर्ट में मैटर गया है तो इन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमने तो दिया ही नहीं है कभी, है ना। तो देखो, हर चीज़ का दोस्तों सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ का जवाब, सॉल्यूशन, सब चीज़ें हैं। बट मैटर ये करता है कि आप लोग कितना एक्टिव हो उस चीज़ को लेकर के। क्योंकि देखो, इस समय पर प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो। ठीक है भाई, हमारा काम क्या है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ सिचुएशन को। क्योंकि जब आदमी परेशान होता है तो उसका माइंड वर्क नहीं करेगा, दूसरे से आदमी डिस्कस कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है और सोच सकता है कि क्या मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का मुझे नहीं लगता कुछ ये ऐसा करेंगे एग्ज़ाम में कोई आपके दिक्कत आएगी। बट फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों के लिए आती है तो उसको मिल करके फेस करेंगे, फिर जैसे पहले किया वैसे फेस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। बट मोस्टली आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, अभी से, यानी कि जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अभी से अपने दिमाग में डालना है कि हाँ, मुझे अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी आप लोग इसमें कुछ कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है आप लोगों को, जो ऑफिशियल चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट दिया हुआ है, उस पर आप लोग जुड़ सकते हो, मेरा भी है, उस पर जुड़ सकते हो। मतलब सोर्सेज बहुत सारे हैं, आप लोग जुड़िए कहीं ना कहीं से भी, वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़िए। और एक आवाज़, यानी कि अगर आपको बताया जाए कि आप लोगों के लिए ये चीज़ हो रही है तो आप लोग उसमें एक्टिव हो जाइए कि ठीक है, मुझे करना है अपने लिए। अगर आप लोग अपना डीएलएड बचाना चाहते हो तो ये उन लोगों के लिए। और जो लोग नए अभी जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए यही है कि आप लोग किसी के पर डिपेंड मत रहिए, मिसगाइड मत होइए, और अच्छे से अपना जो है वो डीएलएड पूरा कीजिए। क्योंकि पढ़ाया भी जा रहा है आप लोगों को, अब तो पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, और साथ साथ हेल्प भी आप लोगों के लिए की जा रही है। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग भी हमें भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और सपोर्ट करोगे तो
हमें भी थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आएगा कि जो काम जिस चीज़ के लिए, जिस मोटिवेशन के लिए आप लोगों के लिए, जिस मोटिव से आप लोगों के लिए चैनल को ओपन किया है वो सही दिशा में जा रहा है। और ईश्वर की कृपा है कि अब तक सही दिशा में ही गया है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है और आगे भी ऐसे ही चलता रहे। ठीक है, तो लगभग आप लोगों के मन के काफ़ी डाउट मैंने दूर करे। और जाते जाते प्रत्यावेदन वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि परेशान मत होइए बिल्कुल भी, अपना जो एफर्ट कर रहे हो करते रहिए, बस एक्टिव रहिए। एक्टिव रहोगे, कुछ अगर ये हमारे साथ किसी प्रकार की गलती करते हैं या कुछ हमें रिलैक्सेशन नहीं देते हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, तो उसके बाद हम इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर निकालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।